नमस्कार दोस्तों। चलिए चलते हैं और एक और स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं बुलिश मार्केट के लिए। बुलिश मार्केट की स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। हमने कल भी कुछ प्रेडिक्शन किया था, उसका क्या हुआ? कल जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों नीचे की ओर जाते हैं तो पूरा मार्केट नीचे की ओर जाएगा, और अगर निफ्टी नीचे की ओर जाता है और बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाता है जैसा कि कल बता रहा था, तो मार्केट साइडवेज जाएगा। बट एक्चुअली रियल में हुआ क्या? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गेप अप के साथ ओपनिंग हुए और दोनों ही पॉजिटिव वे में गए। जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो करंट मार्केट के डेटा के साथ करता हूँ। अगर करंट मार्केट का डेटा मुझे जो भी प्रोडिक्शन दे रहा उसके हिसाब से ही मैं बोलता हूँ। अगर वो प्रोडिक्शन चेंज होता है तो डेफिनेटली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करता हूँ। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता हूँ तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कहाँ पर पोजीशंस बना रहा हूँ, कहाँ पर पोजीशन निकाल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ वो भी अपडेट करता हूँ। जो भी मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, कुछ भी लिंक नहीं डाल रहा हूँ, वो सब अपडेट करता हूँ। और अगर आपको वो सारी फाइल्स देखनी है जिसके बेसिस पे मैं एनालिसिस करता था और करता हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वो फाइल 5 मिनट्स के इंटरवल पे अपडेट होती रहती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट इफ यू आर गेटिंग सम एरर व्हेन you are downloading that file, because after 5 minutes that error will be resolved. What about tomorrow's market? What will happen in tomorrow's market? My prediction is if Nifty and Bank Nifty open up with gap up opening, then market is going to go up, and if they do the gap down opening, then definitely market will go down. एंड इफ दे डू नॉट डू द बिग गैप अप और गैप डाउन, मतलब थोड़ा सिग्निफिकेंट गैप अप और गैप डाउन होना चाहिए, तभी मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा, अदरवाइज वो साइडवेज में रहेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि आज जो मैं एनालिसिस कर रहा था उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वही बोल रहा है कि बुलिश रहेगा मार्केट। और अगर आप देखेंगे कि वीकली पिक्चर निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो वो तो अभी भी बता रही है कि बीरिश रहेगा। मैंने एफ का डेटा एनालिसिस किया, उसमें भी यही बताया कि एफ तो आज मार्केट को ऊपर नहीं ले गए, तो कोई दूसरा था जो मार्केट को ऊपर ले गया। तो मैं उस पर बेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्केट जैसा जाएगा उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। कुछ भी क्लियर पिक्चर अभी भी नहीं है मार्केट में। तो चलो कल क्या होता है उसके अनुसार हम ट्रेड लेंगे। अभी हम चलते हैं और हमारी आज की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। आज की स्ट्रेटजी जो है बुलिश मार्केट के लिए वो है कवर्ड स्ट्रेडल। कवर्ड स्ट्रेडल होता क्या है? कवर्ड स्ट्रेडल एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम अंडरलाइंग एसेट को परचेस करके रखते हैं। अंडरलाइंग एसेट है वो हमने इक्विटी में बाय कर ली, और उसका जो क्वांटिटी रहेगा वो लॉट साइज के इक्वल रहेगा, तो हमने उतनी क्वांटिटी इक्विटी में बाय कर ली है। अभी हम क्या सेल करने वाले हैं या कहाँ पर पोजीशंस बनाने वाले हैं? ऑप्शन में एट द मनी में सेम जो अंडरलाइंग एसेट है उसमें एट द मनी ऑफ पुट एंड एट द मनी ऑफ कॉल, उन दोनों को सेल कर दीजिए, तो उससे आपको कुछ प्रीमियम रिसीव होगा। अगर आप एट द मनी को सेल कर रहे तो डेफिनेटली आपका व्यू है कि मार्केट ना तो ज़्यादा ऊपर जाने वाला है ना ही ज़्यादा नीचे जाने वाला है, तभी एट द मनी से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीठा का गेन होगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये स्ट्रेटजी जो है वो कवर नहीं करती, मतलब नीचे जाने पे मार्केट को। बट अगर मार्केट नीचे गया तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। यही इन तीनों पॉइंट्स में दिया गया है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं कि हम इसको करंट मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। करंट मार्केट के लिए मैं हमेशा ही करंट मार्केट का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट के लिए अवेलेबल है, ऑप्शन चेन के लिए स्पेशली, उन सबको इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। जो मेरी प्लेलिस्ट है ना, इसमें सारी मेजर स्ट्रेटजीज में कवर करूँगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि उसको मैं करंट मार्केट के साथ लेके आ सकूँ जहाँ तक हो सके। तो उससे क्या रहेगा, क्लियर कट माइंड में पिक्चर बनेगी कि हमको कहाँ पर पोजीशंस बनाना है, कौन से स्टॉक में इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, कौन सा व्यू रहेगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा एक्सपायरी के दिन हम पे ऑफ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट एंड सी वेयर द ब्रेक इवन पॉइंट एंड अदर पैरामीटर एग्जिस्ट। इफ यू सी हियर, then the name of the strategy is covered straddle, which we have already discussed. And if you see what is our view about the market outlook, then it is short term bullishness, means we are expecting that market will move up, or else it will remain at the same point. It will not move much upside, or it will not go down. Then only you can apply this strategy, otherwise you may occur some losses. Now let's discuss where break even point will exist in this scenario. So what you have to do, add the at the money strike price of call and at the money strike price of put, and subtract the total premium received. Then whatever result you are getting, just divide it by 2 and you will be getting your break even point. We will be taking the current example, so don't worry about that. And our profit is limited but loss is unlimited, means risk is unlimited here.
Now let's move further and see the current market example. Here we'll be taking Ultratech Cement example. Where Ultratech Cement is trading right now? Well, it is at 5,500. And in this Ultratech Cement, if you see the strike price difference, then it is of 50. So 50 gap will be there. So 5,500 will be call at the money. Then where put at the money? Put at the money will be 5,550. अभी कॉल और पुट का एट द मनी आ गया. अगर आपको यही देखना है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करिए, NSE ऑप्शन चेन में जाइए. वहाँ पर जो भी गोल्ड एसेंट कलर में रहता है वो सब इन द मनी रहता है. उसका जो लास्ट वाला स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जो बॉटम में कॉल साइड में बोल रहा हूँ, तो वो आपका एट द मनी में रह जाएगा. और पुट साइड में भी गोल्ड एसेंट कलर के जो भी अंदर आ रहा है वो सब इन द मनी रहेगा पुट साइड में. और जो भी लास्ट वाला जो रहेगा, अप साइड से देखना पड़ेगा आपको पुट में, वो आपका एट द मनी रहेगा. तो वहीं पर मैं इस दोनों को सेल कर लिया. तो मुझे कितना प्रीमियम रिसीव हुआ? मुझे प्रीमियम रिसीव होगा 146 एंड 235.15. तो इतना प्रीमियम मुझे रिसीव हो गया. वेल, अभी मुझे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको जो दोनों स्ट्राइक प्राइस है उसको ऐड कर देना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है जो भी आपने टोटल प्रीमियम रिसीव्ड है कॉल से और पुट से, दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 5,334.425. वेल, अल्ट्राटेक सीमेंट आपने देखा रहेगा तो इसमें लॉट साइज होता है 200. तो अगर आप स्टॉक में अगर पोजीशंस बना रहे हैं तो आपको 200 क्वांटिटीज़ बाय करनी पड़ेगी. अभी क्या करते हैं, चलो थोड़ा डीप में चलते हैं और इसको और फर्दर एनालाइज करते हैं. इसका पे ऑफ शेड्यूल देखते हैं. मतलब पे ऑफ शेड्यूल क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन ये वाला स्टॉक कहाँ पर एंड हुआ तो हमको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा. वेल, ये हम कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 कॉलम बनाया हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको जो अंडरलाइंग एसेट में जो पोजीशंस बनाई हैं उससे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा. सेकंड जो बनाया हूँ उसमें मैं कॉल ऑप्शंस में एट द मनी का जो मैं सेल किया हूँ उससे अगर कितना प्रॉफिट और लॉस होगा जब मार्केट एंड होगा एक्सपायरी पे. और नेक्स्ट जो कॉलम है वो पुट के लिए है. अभी यहाँ पर सारी पोजीशंस का 1 बाय 1 देख लेते हैं. तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है. फर्स्ट कॉलम को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस वाले कॉलम को, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. आपको कुछ नहीं करना है. आपने खरीदा था 5,500 पे. अगर अभी प्राइस 5,150 पे चला जाता है एक्सपायरी के दिन, तो डेफिनेटली आपको पता है कि 350 पॉइंट नीचे चला गया, 350 पॉइंट का लॉस हो जाएगा. ये तो आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं इक्विटी में, और ऐसा ही हुआ तो इतना 350 पॉइंट्स का आपको लॉस हो गया. वेल, ये तो इस वाले कॉलम को कैलकुलेट करना हो गया. अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट कॉल को. शॉर्ट कॉल आप सभी जानते हैं, जब तक कॉल आउट ऑफ द मनी रहेगा, जो भी ऑप्शन आपने शॉर्ट किया है, तब तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा. तो अगर मैं इसको शॉर्ट किया हूँ, कहाँ पर शॉर्ट किया हूँ, 5,500 पे, तो अगर मार्केट नीचे रहता है कहीं भी 5,500 से नीचे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा. ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा. तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा 146 पॉइंट्स का. मार्केट नीचे किधर भी जाने दो, फिर आउट ऑफ द मनी होगा और मुझे प्रॉफिट होगा. अगर इसको इन द मनी हो गया और मार्केट ऊपर की ओर जाने लगा 5,550, 5,600, तो फिर क्या होगा, मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा. अभी लॉस होना चालू हो जाएगा. कितना कितना लॉस होगा. अगर ये 50 पॉइंट बढ़ा तो मुझे इसमें से 50 पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ही रहेगी एक्सपायरी के दिन, इसलिए मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ही ले रहा हूँ. टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है एक्सपायरी जब एंड होता है तब. वेल, तो ऐसे में इसको -50 अगेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस है 50. अब क्वांटिटी भी एक है तो मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. वेल, अभी लास्ट वाला कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं, पुट वाला. पुट को हमने सेल किया है 5,550 पे और 235.15 उसका प्रीमियम था. अभी ये जब तक आउट ऑफ द मनी रहेगा तब तक अपने को प्रॉफिट. आउट ऑफ द मनी कैसे, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये आउट ऑफ द मनी रहेगा पुट वाला, और जब तक आउट ऑफ द मनी रहेगा ये सारा प्रीमियम हमारे अकाउंट में आ जाएगा. अगर इन द मनी में कब होगा, पुट कब बढ़ता है, जब मार्केट नीचे जाता है. तो मार्केट अगर नीचे जाने लग गया तो पुट बढ़ेगा, और जो पुट को सेल किया है उसको लॉस होना चालू हो जाएगा. कितना लॉस होगा, जितना स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है उतना आप इससे सब्सट्रैक्ट करते जाइए, उतना आपको लॉस होना चालू हो जाएगा. और अगर आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, कुछ मत करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. अब जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा. वेल, इसका ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं. जनरली ग्राफ में क्या करूँगा मैं, एज यूजुअल एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक प्राइस लूँगा, वाई एक्सिस पे जो भी हमारा कवर्ड स्ट्रेडल से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है एक्सपायरी पे वो ले लेता हूँ, और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो अभी आपको ये पूरा एक ग्राफ दिख रहा है. इसमें कैसा लाइन आना चाहिए आप खुद ही देखिए. ये -368 है तो यहाँ पर आएगा, फिर -268 यहाँ पर आएगा, तो कुछ ऐसा आना चाहिए. फिर यहाँ पर स्टेगनेंट हो गया, मतलब 381 पॉइंट, तो ऐसा कुछ आना चाहिए. करेक्ट. वेल, चलो देखते हैं रियल ग्राफ के साथ है. वेल, रियल ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आ रहा है. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. तो यहाँ से हम वैसे भी देख सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये हमको प्रॉफिट है, नीचे जाता है तो हमको डेफिनेटली लॉस है. वेल, ये तो हो गई मेरी स्ट्रेटजी की बात. ये स्ट्रेटजीज क्या है, मैं करंट मार्केट में एग्जाम्पल में अप्लाई भी करता हूँ, रोज ट्रेड लेता हूँ, उसको भी एनालाइज करके स्ट्रेटजीज अप्लाई करने की ट्राई करता हूँ जहाँ पर भी ये कन्वीनियंट हो. तो जनरली आपको वो चीज़ देखनी है तो मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे जाइए,
उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ अपना प्रॉफिट लॉस, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा हूँ, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर पोजीशंस बना रहा हूँ, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, वो सभी वहाँ डालता हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हैं या फिर जो भी मैं चेंजेस करने वाला हूँ अपने वीडियोज़ में, जो अपने फाइल में, वो सब मैं वहीं पर डाल देता हूँ, क्योंकि वो चैट बॉक्स जैसा रहता है, तो जो भी ज्वाइन किया उसको सब कुछ दिख जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।